हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम प्रिंस हियर। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन, जिसमें बायो के लेक्चर हमने पहले 3 क्लास ले चुका हूं, जिसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पहला का नाम है जय प्रक्रम में, फर्स्ट है क्वेश्चन, फिर है श्वसन, फिर है उत्सर्जन। तीनों मैं पढ़ा चुका हूं, जाके आप लोग देख लीजिए। यूट्यूब पर डाला हुआ टारगेट स्टडी बोर्ड पर, चैनल का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। टारगेट स्टडी बोर्ड। मोबाइल नंबर 62 035 66 958, जिस पर आप लोगों का बायो का 3 लेक्चर डाला हुआ है, जिसमें तीनों का तीनों चैप्टर खत्म हो चुका है। फर्स्ट का 3 चैप्टर खत्म हो चुका है। जय प्रक्रम का 3 लेक्चर, जय प्रक्रम किसका, जय प्रक्रम, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है श्वसन, श्वसन, एंड सेकेंड का नाम है परिवहन, फर्स्ट का नाम है पोषण, श्वसन, थर्ड का नाम है परिवहन, एंड फोर्थ का नाम है उत्सर्जन, जिसमें हम लोग ने पहले 3 क्लास में इस तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये तीनों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। क्या चीज जान चुके हैं? जिसका MBBI क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया, जाकर आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिए। जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड। आप लोग इस चैनल से जुड़कर आप लोग अपना अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। जिस पर मैथ का फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर, इसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 मैथ का MBBI क्वेश्चन सर प्रकाश सर जो है आप लोग को खत्म कर चुके हैं। आज से पॉलिनोमियल चलेगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद का चैप्टर आज से शुरुआत हो जाएगी। तो आप लोग जुट कर पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो मैं आज कुछ और इसमें बताने जा रहा हूँ। उत्सर्जन चैप्टर में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन लिखा है, बस 5 से 6, इससे बेसिक BBI MBBI क्वेश्चन नहीं है। आप लोग चाहे BBD मंगा लीजिए, कि क्वेश्चन बैंक मंगा लीजिए, कि बुक मंगा लीजिए, कि भारतीय बुक, NCERT की अन्य बुक, आप लोग मिला कर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है कि नहीं तगड़ा। तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक उत्सर्जन को खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 4 को, और फिर 5 चैप्टर नंबर नियंत्रण एवं समन्वय को भी खत्म कल कर देंगे, ठीक ना। तो जैसे बायोलॉजी खत्म होता है, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री चले गए, उसके बाद फिर सोशल साइंस हम लोग चलेंगे। लगभग अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग का सारा सिलेबस खत्म हो चुका रहेगा, और फिर रिवीजन चलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पस। और एग्जाम के लास्ट दिनों में आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर फुल एक दिन में, जैसे कि आज साइंस का एग्जाम, तो साइंस का पूरा 80 एग्जाम का प्रैक्टिस कराया जाएगा एग्जाम से एक दिन पहले। जैसे कि आज एग्जाम है, उसके रात को और मॉर्निंग को आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन रिवीजन कराया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग उत्सर्जन चैप्टर को पढ़ते हैं। और टारगेट स्टडी बोर्ड का थंबनेल ये है, रुकिए मैं फोन में दिखा देता हूं थोड़ा सा। टारगेट स्टडी बोर्ड, ये थंबनेल है, देखिए ये थंबनेल है टारगेट स्टडी बोर्ड। टारगेट स्टडी बोर्ड देखिए यहां ना, टारगेट स्टडी बोर्ड 10th क्लास, और जिस पर लेक्चर डाला हुआ है देखिए बायोलॉजी चैप्टर 1 का डाला गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। और वीडियो डाला गया है लेकिन प्राइवेट अभी है, थोड़ा सा आज हम पब्लिक उसको कर देंगे, आप लोग के पास चला जाएगा। और इकोनॉमिक्स का भी चला गया, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर शायद भी चला गया है।
और मैं धीरे धीरे और सब्जेक्ट का भी डालूंगा। पहले इसको खत्म करते हैं, बायोलॉजी को। बायोलॉजी खत्म करने के बाद और बताएंगे। देखिए इसको स्टार्ट करिए, टीएसबी यानी टारगेट स्टडी बोर्ड। तो देखिए जो 6 मंथ का एग्जाम होता है आपको का, अब उससे मिला सकते हैं कि कैसा है। तो अपने एग्जाम पहले तो मॉडल पेपर आता है, उससे मिला दीजिएगा कि क्वेश्चन है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं। तो चलिए आप लोग इस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सब्सक्राइब जितना जल्दी हाल से बढ़े। अभी 90 सब्सक्राइब है। कितना? 90 सब्सक्राइब है, यानी 90 को सब्सक्राइब है और 12 को वीडियो लाया, तो इतना कम, बहुत कम है। तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और हाँ, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का आईडी का नाम है टारगेट स्टडी बोर्ड, जो लिखे थे पहले टारगेट स्टडी बोर्ड। ये थंबनेल ऐसा ही होगा येलो कलर का, आप लोग जाकर उसको फॉलो करिए और उसके बाद मैं फॉलो बैक दे दूंगा। और आप लोग को वहीं पर नोट्स या चैनल नंबर दे दिया, उसका नंबर, व्हाट्सएप चैनल का नंबर जो दिया है उस पर कॉल कर लीजिएगा अगर नोट्स नहीं प्रोवाइड हो। और मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर भी नोट्स का पीडीएफ का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दूं, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए कि जिससे मुझे एनर्जी मिल सके। आप लोग अगर मेहनत करिएगा तभी हमको एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आने वाला है। उत्सर्जन चैप्टर नंबर 1 का नाम है उत्सर्जन, सॉरी चैप्टर नंबर 4, उत्सर्जन चैप्टर 4। और डेट है 11 तारीख, 11 तारीख 9वां महीना 2025, यानी सितंबर अभी चल रही है। अभी अक्टूबर, नवंबर 2 मंथ लगभग, सितंबर अक्टूबर टाइम है हम लोग के पास। तो 2 मंथ में हम लोग खत्म कर चुके रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जो कि बिहार बोर्ड के लिए एमबीबीआई क्वेश्चन आने वाला है आप लोग बोर्ड के स्क्रीन पर। तो आप लोग तैयार रहिए, जिसका नाम है उत्सर्जन क्या है, कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड पर आने वाला है कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें। जो कि उत्सर्जन क्या है और उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंग। जैसे प्रमुख अंग कहने का मतलब है कि क्या, कि किडनी, किडनी और फेफड़ा इसका प्रमुख अंग है। तो आप लोग इसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग को 4 में 4 मार्क्स मिल सके। तो चलिए हम लोग बोर्ड पर आप लोग का सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, जिसका नाम है ब्रिक का नामांकित चित्र बना, जो कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए ये उतना बीबीआई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लगातार क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन पूछ रही है बढ़िया से नहीं। 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन अभी तक 25 तक लगभग नहीं पूछा है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसको फिगर आप लोग बनाने के लिए सीख जाइए। उसके बाद आप लोग 2 से 3 लाइन याद कर लीजिए कि ब्रिक में कितना कुपिका होते हैं, यानी चैम्बर होते हैं। तो उसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत अच्छा होगा ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है ना। यहाँ से तो चित्र पूछेगा भी नहीं, उम्र तो कम है, क्योंकि इस चित्र इसका पूछा है तो पाचन तंत्र नहीं पूछे सकता है, क्योंकि पाचन तंत्र एमबीबीआई है, जो कि बोर्ड में बार बार क्वेश्चन है पूछता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए और वर्णन करे। ब्रिक का नामांकित चित्र बनाए तथा वर्णन करें। वर्णन यानी आप लोग को फिगर बनाकर इसका वर्णन भी करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। ये बीबीआई सिर्फ है, सिर्फ बीबीआई। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का नामांकित, नेफ्रॉन का नामांकित
चित्र बनाए तथा उसके कार्यों का वर्णन करे। क्या चीज? वर्णन करे, वर्णन करे। एंड इससे भी है, सिर्फ है इसमें ये दोनों क्वेश्चन लगभग नहीं पूछने के बराबर। 2026 में नहीं पूछेगा, 2026 में नहीं पूछने के बराबर है। ये दो क्वेश्चन है ना 2026 में नहीं पूछने के बराबर। लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पस, अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग कहां से लिखिएगा, इसलिए इस दोनों के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मानव मूत्र के निर्माण विधि का वर्णन करें। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव मूत्र के निर्माण विधि का वर्णन करें, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। MBBI क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन का नाम है उत्सर्जी पदार्थ क्या है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, ये 2 नंबर में सिर्फ पूछता है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है, ये 2 नंबर में। इस सिर्फ बीबीआई या MBBI बोल सकता है इसको, ये उतना नहीं पूछता, लेकिन उत्सर्जन ज्यादा पूछता है। ये क्वेश्चन MBBI है बाबू, 100% MBBI BBI 100% इसको दे सकते हैं आप लोग। ये दोनों ए और ए में से स्कूल में एग्जाम होगा हॉल, तो ए इसे और इसको में से अगर एक क्वेश्चन नहीं होगा पूछे तो आप हमको कर सकते हैं कि नहीं पूछ लिया। आप लोग देख सकते हैं जाकर क्वेश्चन मिला कर आप लोग देखिएगा कि इसमें और इसमें से एक नहीं क्वेश्चन पूछा होगा आपको स्कूल के एग्जाम में 10th क्लास। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है, 6 नंबर क्वेश्चन है। सिर्फ इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन मात्र है, जिसका नाम है मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें। मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें, यानी कि मूत्र कैसे बनता है इसके बारे में फिगर बना के आप लोग को सचित्र वर्णन करे पड़ेगा, ठीक ना। मानव मूत्र संरचना का सचित्र वर्णन करें, यानी किडनी को आप लोग बना के किडनी को ब्रिक, यानी किडनी को हिंदी में बोलता है ब्रिक, ब्रिक को फिगर बना के इसके बारे में मूत्र कैसे बनता है, मूत्र में यूरिया का मात्रा कितना % है, जल का मात्रा कितना % है, आप लोग को बताना पड़ेगा, तब जाके आप लोग को इसमें 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। 4 में 4 मार्क्स मिल पाएगा, ठीक ना। तो सिर्फ ये 6 क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर से आप लोग याद कर लीजिए, और उसके बाद मेरे पर छोड़ दीजिए एग्जाम में से नंबर कैसे मंगाना है। तो एक क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए 1 2 3 4 क्वेश्चन जो कि MBBI क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करके याद कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैथ की क्लास में प्रकाश सर आप लोग को कुछ बताएंगे सवाल, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर यानी बहुपद चैप्टर स्टार्ट होने वाले न्यू चैप्टर। आप लोग पिछले क्लास को जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको क्लास को पूरा करिए, उसके बाद पॉलिनोमियल को भी साथ में ले चलिए, क्योंकि आप लोग इस क्लास को देखने से पहले आप लोग चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन पढ़े होंगे तो आप लोग को तो पता ही होगा। तो या रिविजन, इस क्लास लाने का मतलब है रिविजन एंड MBBI क्वेश्चन हम छा कर देते हैं,
क्योंकि जो बच्चा माने कि ट्यूशन नहीं गया, कोचिंग नहीं गया, या जो गया भी है वो बहुत कमजोर है, इस इतना क्वेश्चन माने कि 100 क्वेश्चन में आप लोग 5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इससे अगर बोर्ड में टक्कर जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि लास्ट के 2-3 महीना बचता है तो उसमें लाता है ब्रह्मास्त्र, ऐसे ऐसे करके क्रैश कोर्स का नाम लेकर आता है। तो आप लोग उस सब झमेले में मत पड़िएगा, क्योंकि मैं उसमें पढ़ा था तो उसमें से क्वेश्चन उतना नहीं टकरा इस बार के 2025 के एग्जाम में। वो बहुत कह सकते हैं कि घटिया किस्म का, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर्पज से ले सकते हैं आप लोग, सब्जेक्टिव पर्पज से नहीं। अगर सब्जेक्टिव पर्पज से लेना है तो बेकार है, आप लोग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो कि 200-300 रुपया में आता है तो 200-300 बर्बाद क्यों करना हम लोगों के, जब हमें फ्री में इतना मटेरियल मिल जाएगा तो हमें 200-300 रुपया बर्बाद क्यों करना है? इसलिए आप लोग क्रैश कोर्स के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक ना। आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा और जो कि MBBS क्वेश्चन कराया उसको आप लोग कर लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक का तो झमेला में मत पड़िएगा। पहला नंबर तो करना है तो सिर्फ मैथ का जो सवाल है उसको प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सिर्फ मारिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए मैथ के। और सब्जेक्टिव के लिए तो आप लोग को प्रकाश सर है ही है, और लास्ट के जो मंथ बचेगी दो मंथ, तो उसमें प्रकाश सर आप लोग के ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।